एक जंगल में मीना और कीना नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। मीना का रंग हल्का गुलाबी था और कीना का रंग थोड़ा काला था। दोनों अपनी माँ सोना के साथ नीम के पेड़ पर घोंसले में रहा करती थी। कहने को तो दोनों बहनों में बहुत प्यार था, पर कहीं न कहीं मीना को अपने रंग पर बहुत गुमान था, जिस वजह से वो अक्सर अपनी बाकी सभी चिड़िया मित्रों में कीना का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह दोनों बहनें अपने घोंसले में बैठी बातें कर रही होती है। तभी मीना बोलती है, सुनो मीना, तुम मेरे साथ शाम को सैर पे मत जाया करो। पर दीदी, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, फिर ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम मेरी तरह सुंदर नहीं दिखती और जब भी मैं तुम्हारे साथ सैर पे जाती हूँ तो सब मेरा मजाक बनाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे लिए ऐसे कैसे कह सकती हो? जैसे सब कहते हैं वैसे ही कहती हूँ। वैसे भी मुझे शादी करनी है, अपना घर बसाना है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी शादी में कलंक बन जाओ। मीना कीना से ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनकी माँ सोना आती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? कीना तुम्हारी छोटी बहन है और अगर उसका रंग हल्का काला है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रिश्तों की पहचान प्यार और अपनेपन से होती है, ना कि रंग रूप से। माँ, मैं कीना से प्यार करती हूँ और उसे अपनी बहन भी मानती हूँ, पर आप जानती हो ना, मुझे शादी करनी है और कीना का यह रंग रूप मेरी शादी में विघ्न पैदा करेगा। देखो मीना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य का होगा। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अपनी माँ की बात सुनकर मीना बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है और अपने दूसरे सभी चिड़िया दोस्तों के पास जाती है। तभी उसकी दोस्त कुहू उससे बोलती है, क्या हुआ मीना, ऐसे उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं यार, वही माँ के रोज रोज के प्रवचन। अपनी छोटी बहन को कुछ मत बोल, ये वो तुम तो जानती ही हो सब। वैसे वो तुम्हारा दीवाना है ना, शंकु चिड़ा। कल जब शाम को तुम सैर के लिए नहीं आई थी, तब वो उस पुराने बेरी के पेड़ पर ही बैठा रहा तुम्हारे इंतजार में। तुम सच कह रही हो? वैसे मुझे वो अच्छा तो लगता है, पर मैं यही सोचती हूँ कि कहीं मुझे उससे कोई अच्छा भी मिल सकता है, फिर मैं उसी से शादी कर लूंगी। अब ये तो तुम जानो, मैं बस यही कहूँगी कि जो है सही है, आगे तुम समझदार हो। ऐसे ही दोनों सहेलियां बातें करती रहती है, जिसके बाद दोनों साथ में दाना चुगने के लिए निकल जाती है और शाम की सैर करके वापस से अपने अपने घोंसलों में चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। मीना के दिल में अब अपनी शादी को लेकर उत्सुकता बढ़ती जाती है। सोना भी मीना के लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद मीना को देखने के लिए कंकु नाम का चिड़ा अपने परिवार के साथ उनके घोंसले में आता है। सोना सभी का स्वागत करती है और मीना को आवाज देते हुए बोलती है, मीना बेटा, कीना बेटा, आ जाओ, रिश्ते वाले आ गए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें वहाँ आती है। कंकु को मीना का रंग रूप पहले ही नजर में भा जाता है, पर मीना उसे देखकर मन ही मन में सोचती है, माँ को भी यही चिड़ा मिला था। अरे पूरे जंगल में मेरी खूबसूरती के चर्चे हैं। हर चिड़ा मेरे आगे पीछे उड़ता है और माँ को भी क्या इस गिद्ध जैसी शक्ल वाला चिड़ा ही पसंद आया। जिसके बाद सोना बोलती है, जी, ये है मेरी छोटी बेटी कीना और ये है मेरी बड़ी बेटी मीना। दोनों ही समझदार हैं। दाना चुगना, घोंसला बनाना, सब काम में माहिर हैं। कंकु बेटा, क्या तुम्हें मीना पसंद आई? जी जी, मुझे तो मीना बहुत पसंद है। पर मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अरे तुमसे शादी करूंगी तो पूरी चिड़िया बिरादरी में क्या मुँह दिखाऊंगी? नहीं, कभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मीना, ये क्या बदतमीजी है? मेहमानों के सामने ऐसे जुबान कौन चलाता है? तो क्या करूं? अरे मेरी शादी है, मेरी जिंदगी है, मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी करके उठ जाऊं? पर दीदी, अगर आपको मना ही करना है तो थोड़ा आराम से भी तो कर सकती हो ना। हर बार अपनी खूबसूरती का इतना घमंड करना सही नहीं है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो कंकु चिड़े से तुम ही शादी कर लो। मैं तो शंकु से शादी करूंगी। अरे दीवाना है मेरा वो, दीवाना। मीना की बदतमीजी को देखते हुए खुद से कंकु मीना को नापसंद करके
कीना से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घोंसले में ले जाता है। दिन बीतते जाते हैं। कीना और कंकु खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं। दोनों सुबह शाम अपने घोंसले से निकलकर साथ में सैर पर जाते और साथ साथ ही दाना चुगते। तभी वहाँ मीना भी अपनी मर्जी से शंकु चिड़े से शादी कर लेती है और उसे अपने इशारों पर नचाती है। ऐसे ही एक शाम को शंकु मीना से बोलता है, देखो मीना, मैं मानता हूँ कि तुम एक खूबसूरत चिड़िया हो और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। हाँ तो फिर यही कि तुम कोई काम नहीं करती हो, ना घोंसले की मरम्मत के लिए तुम तिनके चुनती हो, ना ही खाने के लिए दाने चुन कर लाती हो। और जब मैंने कहा कि नए पेड़ पर नया घोंसला बनाना है, तब भी सब मैंने अकेले किया। देखो शंकु, जिस तरह मैंने तुमसे शादी की है ना, उसी तरह मैं तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ और किसी नए चिड़े के साथ अपना नया बसेरा बना सकती हूँ। इसलिए तुम मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश तो जरा भी मत करना। पर मीना, हम दोनों पति पत्नी हैं, शादी हुई है हमारी। इस जीवन के हर सुख दुख में हम दोनों का बराबर योगदान है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक ही सब करे, बल्कि हमें साथ मिलकर सब करना चाहिए, उसे ही शादी कहते हैं। शंकु की बातों का मीना पर कोई असर नहीं होता और उसकी शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन खराब होती जाती है। तो वहीं कीना और कंकु अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और कीना माँ भी बन चुकी थी और उसकी छोटी सी चिड़िया भी बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही एक शाम को कंकु और कीना दोनों ही मीना और शंकु से मिलने के लिए उनके घोंसले में जाते हैं। कीना के चेहरे की रौनक और खुशी देखकर मीना दंग रह जाती है और बोलती है, क्या बात है कीना, शादी के बाद तो तेरी काया ही पलट गई। क्या करूं, कंकु मुझे बहुत खुश रखता है और मेरी एक बेटी भी है। अभी सहेलियों के साथ घूमने जंगल गई है, नहीं तो मैं साथ लेकर आती उसे। अच्छी बात है। पर दीदी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो? शंकु के साथ खुश नहीं हो क्या? कीना की बात सुनकर मीना उसे सारी बात बताती है, जिस पर कीना बोलती है, दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि रंग रूप सब कुछ नहीं होता है। आपने शंकु से अपनी मर्जी से शादी की, उसके साथ आई, तो वो भी तो आपसे प्यार करता है। जैसे आप चाहती हो कि वो आपके लिए सब कुछ करे, वैसे वो भी तो यही चाहता होगा ना कि आप उसके लिए सब कुछ करो। शादी दो लोगों का साथ है दीदी, एक अकेले का नहीं, इसलिए साथ मिलकर चलो। कीना की बातें सुनकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो कीना, मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत किया और अपने रूप का घमंड किया, पर तुमने कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं माना, हमेशा मुझसे प्यार किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। कुछ देर मीना से बात करने के बाद कीना और कंकु वापस अपने घोंसले में लौट आते हैं। शाम को जब शंकु भी मीना के पास उसके घोंसले में आता है, तभी मीना उससे माफी मांगती है और हर काम में उसका बराबर का साथ देने लगती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सही तरीके से जीती है।